हेलो एंड वेलकम बैक टू द 5 मिनट्स क्लासरूम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज़। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं कुछ बातें बता दूँ कि जैसे कि आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं और आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। ये वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होने जा रही है। ठीक है, सो इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक थिंग्स लाइक वी कैन से देम कुछ रॉ मटेरियल्स मीन्स हमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स चाहिए। पहले हम उन्हें जानेंगे, फिर उसके बाद से हम बैक टू बैक स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, इस कड़ी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला जो हमारा रॉ मटेरियल होगा वो होगा क्या? पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को जानेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस कुछ इस प्रकार है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो मेनली यूज एज सब्जेक्ट, मीन्स ये सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाएंगे। ठीक है, इसमें पहला हमारा होता है क्या? आई मीन्स मैं, और वी मीन्स हम या हम लोग। ये जो दोनों हैं फर्स्ट पर्सन की तरह यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, जो भी कोई बात बोलता है, डिस्कस करता है, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ या फिर हम लोग कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन होंगे। फिर उसके बाद में आता है क्या? यू, तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब मीन्स सेकंड पर्सन, जिसे हम लिसनर बोलते हैं। ठीक है, लिसनर मीन्स जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हुए? लिसनर हुए। फिर उसके बाद में दे, ही, सी, इट, सबके मीनिंग दिए हुए हैं, आप उससे पढ़ना। और इसे बोलते हैं क्या हम? थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है? हु और व्हिच इज डिस्कस्ड मीन्स जो फर्स्ट पर्सन जो बातें करेगा, जिसके बारे में बात करेगा, वो जो क्या होगा? हमारा थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस लाइक दिस या डैट, वह, दीज, ये, दोज, वे, आप सब पहले से जानते होंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में कुछ लिखा गया जैसे कि दिस जो होता है सिंगुलर होता है और वो नियर के लिए यूज होता है। सिमिलरली डैट जो होता है ये भी सिंगुलर होता है और फार के लिए यूज होता है, मीन्स वह। फिर दिस होता है ये लोग, ये भी नज़दीक के लिए यूज़ होता है, बट ये प्लूरल होता है। ठीक है, और दोज ये फार के लिए यूज होता है और ये भी क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या डेमोन्स्ट्रेट करने के काम में आते हैं, मीन्स कुछ चीज़ अगर हम इंडिकेट करके बताते हैं, जैसे कि वह एक कुत्ता है, डैट इज़ अ डॉग, डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारा थर्ड जो रॉ मटेरियल हो वो है क्या? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में सबसे पहले हम जानेंगे क्या? बी वर्ब्स। ठीक है, बी वर्ब्स क्या होते हैं? जैसे आपको पहले से पता है कि बी मीन्स होता है क्या? होना। ठीक है, तो जो बी वर्ब्स होते हैं ये 5 होते हैं: ईज, एम, आर और वाज एंड वर। ठीक है, इनसे क्या होता है? होने का बोध होता है। जैसे कि ईज, एम, आर, है, हूँ, हो मीन्स इससे प्रेजेंट में होने का बोध होगा। वाज वर्ड से पास्ट में होने का बोध होगा। और इससे और फर्दर एक्सटेंड करें तो सेल बी, विल बी को भी हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, जिससे फ्यूचर में कोई चीज़ होने या भी बनने का क्या होता है? बोध होता है। ठीक है, उसके बाद में जानेंगे कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आपको अभी दिख रही है, ये पूरा इंटायर इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। मीन्स इंग्लिश का चाहे कोई भी चैप्टर मतलब किसी भी टाइप का सेंटेंस बना लें, ये इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है? रिमेनिंग मैटर। ठीक है, और ये क्या होता है इसको हम डिटेल में जानते हैं। और इसके शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और आरएम। ठीक है, अभी जो फिलहाल जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें हम मेन वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कंटिन्यू इन अनदर वीडियो। थैंक्स।